चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। डर का माहौल है हिंदुस्तान में। जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समुदाय में कोई भी आ सकता है सर। मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की। मैंने इलेक्शन के पहले राहुल गांधी का बहुत सारा वीडियो बनाया था, मगर अब पता नहीं था कि राहुल गांधी इतने मैच्योर हो जाएंगे। उससे पहले राहुल गांधी अगर कोई भी कमेंट या स्टेटमेंट देता था तो हमारी मीडिया और हमारे भारतीय के लोग भी ज़्यादा उसको इग्नोर ही करते थे। मगर अभी जिस हिसाब से कांग्रेस ने प्रदर्शन इतना अच्छा किया और उसने वायनाड की सीट में भी लड़ा और उसके बाद वो बड़ी रायबरेली से भी लड़ा, और स्मृति ईरानी उसे कितनी जोड़ के आओ आओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद भी राहुल गांधी ने नहीं किया। और राहुल गांधी के असिस्टेंट ने वहाँ से स्मृति ईरानी को हरा दिया। ये सोचिए आप, अगर राहुल गांधी जाते तो वहाँ से क्या हाल होता स्मृति ईरानी का। ये तो एक टॉपिक अलग हो गया, छोड़िए, जो होना था वो तो चुनाव में चलता रहता। मगर जिस हिसाब से अभी विपक्ष का नेता राहुल गांधी बन चुके हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी देखिए पूर्ण बहुमत में तो है नहीं, मेजॉरिटी में तो है नहीं, सबसे ज़्यादा बात तो यही हो रहा है। और अभी जिस हिसाब से संसद में अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट और भाषण आया, चक्रव्यूह का भाषण आया, आप वो भाषण को सुनिए। और राहुल गांधी का अभी वायनाड में अभी लैंडस्लाइड हुआ, कितने आदमी मर चुके, उसके बाद भी राहुल गांधी अभी वहाँ गए, बल्कि वहाँ से हार चुके या छोड़ चुके, उसकी सीटें जीती है मगर छोड़ चुके, फिर भी अभी वो जा रहे। और विपक्ष में अभी चाह के या ना चाह के हमारे मीडिया लोग राहुल गांधी का वीडियो और उसके स्टेटमेंट दिखाना पड़ रहा है। नहीं तो जिस समय राहुल गांधी को रैली कोई स्टेटमेंट करता सब इग्नोर करता था। आज ही सुबह उसका, आज ही रात को उसके 2 बजे उसने बताया गया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुझे ईडी का छापा पड़ने वाला है, बताइए। और ये बात मीडिया ने हेडलाइंस बना दिया। इससे पहले राहुल गांधी बहुत सारा वीडियो बनाता था मगर मीडिया हेडलाइंस नहीं बनाती थी। तो ये विपक्ष का जोड़ है और विपक्ष का पावर। अभी विपक्ष का नेता राहुल गांधी, अगर उसके ऊपर खरोच भी आएगी ना तो पूरी दुनिया की नज़र अभी उसके ऊपर रहेंगे। ये बात आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जो 15 साल से 2004 से वो अभी तक आते 15 साल के भीतर ही जो अभी वो नहीं लग रहे थे कि वो पीएम बनने के कैंडिडेट के लायक है। और अभी जिस हिसाब से उसका स्टेटमेंट सुनिए, उसका वीडियो देखिए, अभी संसद में जिस हिसाब से वो मुद्दा उठाया, किसान मुद्दा, गरीबी मुद्दा, आरक्षण मुद्दा, आंदोलन मुद्दा, नीति मुद्दा, तो उससे लगता है कि राहुल गांधी के मैच्योर हुआ है। उसका अभी स्टेटमेंट भाषण सुनने को युवा से लेकर हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि अभी वो विपक्ष का नेता है। मानो या ना मानो, अगर बीजेपी सरकार मान लो अच्छा कर रही है, ठीक है, अगर वो बुरा कर रही है और जो बुरा हो रहा है, अगर राहुल गांधी नहीं विपक्ष को बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे गरीब आदमी के कोई भी मुद्दा के लेके। तो इसलिए विपक्ष का नेता भी राहुल गांधी को बहुत पावरफुल बन चुके हैं। और ये देखिए कि उसने हार नहीं मानी, ये आप मान के चलिए। उसे कितना पप्पू कहा गया, उसे बोलना नहीं आता, ये नहीं आता, अच्छा आज थोड़ा बोलना सीखा, आँख मारना सीखा, ये सब बोलने के बावजूद राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। वो अपना लक्ष्य लेके चले और कोई सोचा नहीं था, आप भी मान के चलिए, कोई नहीं सोचा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 241 में समझ जाएगी। 400 पार का नारा लग रहा था। मैंने तो पहले ही वीडियो में बताया था कि 400 तो कभी नहीं होने वाला। मगर जिस हिसाब से कांग्रेस की रणनीति 51 से 100 का आंकड़ा पार कर चुकी और इंडिया गठबंधन को म्यूचुअल चलाया, ये मान के चले। बल्कि नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो शायद बीजेपी की सरकार गिर गई होती अभी, ये मान के चलिए। जिस हिसाब से नीतीश कुमार सरेंडर हो गई है, हमारी सीएम ममता बनर्जी भी थोड़ी अलग हो गई, हर कोई बिछड़ता रहा कांग्रेस का, मगर राहुल गांधी हार नहीं माने, वो लेके संग चले। उसके बाद उसकी राजनीति अच्छी हो। यूपी में जिस हिसाब से उसने गठबंधन किया, बिहार में जिस हिसाब से गठबंधन किया, उस हिसाब से कांग्रेस का चुनाव अच्छा हुआ। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से उसने दिया, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाला, देखिएगा कांग्रेस सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी वहाँ पे। तो जिस हिसाब से राहुल गांधी को अभी सुनना सब चाह रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में क्या राहुल गांधी नेक्स्ट सीएम बन सकते हैं। आप एक ये वीडियो देखिए,
आपने वो वीडियो देखा, वो वीडियो देखने के बाद बताया जिस हिसाब से उसने संसद में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है, आपको भी पता है कि जिस हिसाब से अभी बीजेपी में मात्र एक प्रधानमंत्री, एक मुख्य चुनाव है बीजेपी का लिए और मुख्य कैंडिडेट है, और जिस हिसाब से अभी यूपी में योगी वर्सेस मोदी का कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि जिस हिसाब से यूपी में भी पॉलिटिक्स क्राइस हो रही है कि योगी को हटाया जाए या योगी को रखा जाए, बीजेपी इस धर्म संकट में फंस चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से योगी अभी नाखुश चल रहे हैं और उसका डिप्टी सीएम जिस हिसाब से कमेंट दे रहे हैं, इस हिसाब से बीजेपी अब भी कुछ भी एक्शन लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव आने ही वाला है और कांग्रेस चाह रही है कि अभी बीजेपी से कुछ ना कुछ गलती और कांग्रेस बेनिफिट पाए, और क्योंकि कांग्रेस के पास अभी बहुत सारा, क्योंकि वो विपक्ष का नेता राहुल गांधी, अभी कोई भी बड़ा से बड़ा बिल पास किया जाए या कुछ भी बड़ा देश के लिए कुछ भी बड़ा जजमेंट लिया जाए तो उसमें राहुल गांधी को साथ रखना जरूरी है। तो ये होती है विपक्ष की पावर। इसलिए मैंने कहा था कि बीजेपी सेंट्रल में आ जाए, ठीक है, पूर्ण बहुमत से ही आए, पर विपक्ष रहना जरूरी है। देखिए अभी 1 से 2 महीना हो गया है, ना ईडी का कोई छापा, ना कोई सीबीआई केस का, कोई आप हल्ला सुन रहे नहीं कर रहे, क्योंकि अभी बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो यही होता है विपक्ष का पावर, कि विपक्ष साथ में रहेगा तो कोई भी काम करने से पहले भी राहुल गांधी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो विपक्ष का नेता है, चाहे सीबीआई डायरेक्टर चुने या सुप्रीम कोर्ट का जज चुने, कुछ भी चुने। तो यही देखता है आने वाला भविष्य में, अभी जिस हिसाब से राहुल गांधी की पटरी में गाड़ी जा रही है और इसी हिसाब से जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट पीएम तो प्रधानमंत्री मोदी लड़ने वाले चुनाव है नहीं, और अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। कुछ लोग का मानना था कि योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं, मगर अभी यूपी में जैसा क्राइस आया है पॉलिटिक्स कि योगी आदित्यनाथ को हटाना ही चाह रहा है, साइड लाइन कर चुका है, क्योंकि यूपी में 80 में से 31 सीट लाई है बीजेपी। इतनी बुरी प्रदर्शन है, उसको बीजेपी अब योगी के माथे फोड़े या मोदी के माथे फोड़े या बीजेपी खुद के माथे फोड़े, पर जहाँ तक पता है कि योगी की कोई गलती नहीं, क्योंकि योगी ने अपनी 33 एमपी की सीट दी थी कि इस 33 एमपी को यहाँ से सीट लड़ाया जाए, बीजेपी ने उसकी एक सीट भी नहीं ली। तो यहाँ से पता चलता है कि यूपी में बहुत खराब चला है, क्योंकि यूपी हारी, सेंट्रल हारी। तो देखिए यूपी में 31 आया, बीजेपी बहुमत में नहीं आई। तो देखिए अब ये बात है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से अभी छोटा से छोटा स्टेटमेंट को भी राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, तो ये देख के आने वाला फ्यूचर में हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दौर में आगे आ सकता है। बीच में ही सर्वे आए थे चुनाव का पहले के 78% मोदी और 39% राहुल गांधी, सेकंड चॉइस हमेशा हिंदुस्तान में राहुल गांधी रहे, और जिस हिसाब से भी राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आने वाला भविष्य में 2029 में नेक्स्ट पीएम भी बन सकते हैं। ये मेरी भविष्यवाणी हो सकती है शायद, क्योंकि मैंने बताया था कि पप्पू यादव बिना विपक्ष का, ना कांग्रेस में रहे, ना आरजेडी में, ना बीजेपी में, वो जीत के दिखाए पूरे लिया, क्योंकि उसका काम और हार्डवर्क था। तो पप्पू यादव जब कर सकते हैं ये सब काम, तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है और विपक्ष के शान बान है। वो तो अभी कुछ भी करेंगे तो अभी ना चाहते हुए भी हमारी मीडिया उसे दिखाना ही पड़ेगी। और देखिए जो दिखता है वही बिकता है, और राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वो तथ्य पे कर रहे हैं, कोई ये बकवास वाली बात नहीं कर रही हो। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। अभी राजस्थान में चुनाव बाकी, महाराष्ट्र में चुनाव बाकी है, यूपी में आना बाकी है, बिहार में आना बाकी है, अभी तो बहुत सारा रिजल्ट आना बाकी है। चलिए नेक्स्ट